25 अक्टूबर शनिवार का दिन और लगदातार सेवा समिति की तरफ से तृतीय श्री शाम शाही शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन में बाबा स्वयं रथ पर सवार होकर पूरे शहर का नगर भ्रमण करेंगे। मॉलटाउन के मुख्य मार्गों में ये यात्रा निकलेगी। तो मैं सभी को अपील करता हूँ कि जो लोग चुलकाना या खाटू नहीं जा पाते वो आएँ, इस यात्रा में सम्मिलित हों और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इस यात्रा में कुछ मुख्य जो भूमिका निभा रहे हैं, हम कई सालों से प्रयास कर रहे थे कि एक विश्व प्रसिद्ध बैंड है शाम ब्रास बैंड, इंटरनेशनल शाम ब्रास बैंड, और वो हमारे 2 साल के प्रयासों के बाद पानीपत के इतिहास में पहली बार बाबा के रथ की अगुवाई करेगा। और मैं चाहता हूं कि आप सब इस यात्रा में जुड़ें और इस बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। रूट क्या रहने वाला है कल यात्रा? ये यात्रा आर्य सेवा सदन मॉलटाउन, जो बिल्कुल बहुत मुख्य जगह है मॉलटाउन में, रिंग रोड पे, वहाँ से प्रारंभ होकर पोस्ट ऑफिस वाली गली जो ग्रैंड प्लाजा के साथ जाती है उसमें से होते हुए स्टेडियम के आगे से होते हुए फिर वो सड़क मुड़ जाएगी आपकी MKK स्कूल की तरफ, डॉक्टर MKK पब्लिक स्कूल की तरफ से होते हुए, क्लब के सामने से होते हुए, लाला जगत नारायण की मूर्ति के आगे से होते हुए, असन रोड से होते हुए, विधायक जी के निवास स्थान के आगे से होते हुए और छाबड़ा स्वीट्स जो है वहाँ से होते हुए ताशा कॉस्मेटिक छाबड़ा स्वीट्स के आगे से फिर ये मुड़ जाएगी डॉक्टर BK गुप्ता हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल है जो उस रोड पे, और लाल टंकी मार्केट के आगे से गुरुद्वारा जो मॉलटाउन में है उसको आगे से होते हुए आर्य सेवा सदन में ही समाप्त होगी। और रात्रि 9:30 बजे समापन समारोह बहुत भव्य रूप से मनाया जाएगा। मतलब ये शोभा यात्रा है जी, ना कि चुलकाना धाम यात्रा? नहीं, ये कुछ लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है चुलकाना धाम यात्रा जाइए। दोनों का अपना महत्व है। निशान यात्रा में लोग निशान उठाकर चुलकाना तक जाते हैं अपना निशान बाबा को अर्पित करने, और इस यात्रा में बाबा स्वयं रथ पे सवार होकर नगर भ्रमण पे आ रहे हैं। हम बाबा को निमंत्रण 28 फरवरी फागुन मेले का पहला दिन था खाटू में, तो बाबा को निमंत्रण दे के आए थे जैसे ही पट खुले थे शाम को 6:30 बजे। आज सुबह आपने रूट काफ़ी लंबा बताया जी। सुरक्षा व्यवस्था को कोई ध्यान रखा जाएगा? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने परमिशन प्रशासन से अपील भी की है और परमिशन भी ले रखी है, और हमारे टीम भी हैं जो स्वयं सेवक हैं वो भी साथ रहेंगे साथ। अभी हाल फिलहाल में हाउस की मीटिंग हुई थी नगर निगम की और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि जितने भंडारे लगेंगे उनकी इंटीमेशन और उनकी जो इजाज़त निगम से लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कितने भंडारे आपके लग रहे हैं और किन की कितने की इजाज़त ली गई? हमारा यहीं पे जो भंडारा होगा यहीं पे होगा, और इसके लिए हमने कोई भी मतलब डिस्पोजेबल यूज़ नहीं करना। रास्ते में अगर कोई अपनी हमारी संगत के लिए कुछ कर रहा है तो उसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमने सबको अपील सिर्फ फूलों की वर्षा के लिए। श्याम बाबा का जन्मोत्सव आज पूरे विश्व में, श्याम बाबा का परचम पूरे विश्व में फैला हुआ है, और आज पानीपत तो श्याम बाबा की भूमि से ही जाना जा रहा है। चुलकाना इतना बड़ा तीर्थ है जहाँ से श्याम बाबा का प्रगट्य हुआ, जहाँ शीश का दान हुआ, ऐसा तीर्थ हमारे पानीपत को मिला है। और भगवान का जन्मोत्सव कहें, भगवान का पटोत्सव कहें, क्योंकि श्री श्याम बाबा का मंदिर भी इसी एकादशी के अवसर पर बना था जो आगामी 1 नवंबर 2025 को पूरे विश्व में मनाई जाएगी। उसी उपलक्ष्य में लखदातार सेवा समिति के द्वारा ये तृतीय श्री शाम शाही यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। और मैं पूरे पानीपत को आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पानीपत ध्यान से सुने, श्री शाम इंटरनेशनल ब्रांड, जिसको आपने इंडिया गॉट्स टैलेंट के बड़े मंच पर सुना है, जिसको आपने विश्व के ऐसे ऐसे मंचों पर सुना है जहाँ पर शायद कोई बैंड पहुँच पाया है, तो ये हमारा सौभाग्य है, पूरे पानीपत का सौभाग्य है। और बाबा श्याम की भव्य यात्रा है, तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं इस यात्रा में, और विशेष रूप से श्याम ब्रास बैंड की विशेष प्रस्तुति देखने के लिए जो जबलपुर से हमारे बीच में आ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बैंड है। मैं पूरे पानीपत को निमंत्रण देना चाहूँगा। शोभा यात्रा का तो निमंत्रण आशु भाई दे रहे हैं, पूरी टीम दे रही है, मगर इस बैंड को सुनने ज़रूर आएँ। ये बैंड अपने आप में ऐतिहासिक बैंड है, और आप देखेंगे कि हमने अब तक ब्रास बैंड सुना है जो गायन के माध्यम से, जहाँ पर सिंगर होता है, मगर ये बैंड बिना गायन के माध्यम से अपनी विशेष प्रस्तुति देगा, जो जबलपुर से हमारे बीच में आ रहा है। और हिंदुस्तान के, मैं कहूँगा कि अगर टॉप की श्रृंखला में ग्रीन बैंड का नाम रखा जाता है तो वो बैंड रहेगा। और साथ ही इस यात्रा में केरल से, महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से भव्य झांकियों की प्रस्तुति होगी, जो सनातन और भारतीय संस्कृति का दर्शन कराएंगी, जो भगवान शिव के
लीलाओं के दर्शन कराएंगी, जो माँ भगवती के लीलाओं के दर्शन कराएंगी और वीर हनुमान के भव्य स्वरूप, विराट स्वरूप के भी दर्शन कराएंगी। तो ये यात्रा अपने आप में ही अद्भुत है। ये यात्रा तीसरा पुष्प इस समिति का है और इस समिति पूरे वर्ष इस यात्रा के लिए तैयारी करती है। और जब पानीपत इतना बड़ा धार्मिक क्षेत्र हो, जहाँ पर एक साथ कई दशहरे मनते हों, जहाँ पर हर महीने हर हफ्ते श्याम बाबा के कीर्तन होते हों, तो ये मौका मिला है कि बाबा नगर भ्रमण पर निकले हैं और हम सब लोग दर्शनों के लिए इस यात्रा में शामिल हैं।